बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3। 3.1 और 3.2 हमने पहले कर ली थी। आज हम 3.3 करेंगे। स्टूडेंट्स 3.3 मशक स्टार्ट करने से पहले कुछ कंसेप्ट्स हैं, आप वो कंसेप्ट्स देख लें। अगर आपने ये कंसेप्ट्स सीख लिए तो स्टूडेंट्स आगे आपको इस मशक में कोई चीज़ भी मुश्किल मालूम नहीं होगी। इंशाल्लाह आप आसानी से चीज़ें खुद हल कर लेंगे। स्टूडेंट्स ये बेसिक कंसेप्ट हैं, आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें इन कंसेप्ट्स में मुश्किल पेश आती है। तो ये कंसेप्ट्स मैं आपको बहुत ही आसान अल्फाज में समझाऊंगा और इंशाल्लाह आगे आप सवाल खुद हल कर लेंगे। स्टूडेंट्स अगर आप देखें कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है सेम साइन से मुराद कि एक जैसे अलामात। सेम साइन एक जैसी अलामात, जैसे कि प्लस प्लस सेम है आपस में और माइनस माइनस सेम है। स्टूडेंट यहाँ ये अलामत लिखने का मतलब ये है कि अगर आप जब सवाल हल कर रहे होंगे तो ये जो दो अलामतें हैं ना, इससे मुराद ये दो नंबरों की अलामत है। 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 और 5 हो सकते हैं, 6 और 7 हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। अगर तो स्टूडेंट्स उन दोनों नंबरों की अलामतें दोनों सेम हो, या दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो दोनों सूरतों में उन दो नंबरों को हम प्लस करेंगे। ठीक है, आगे मैं आपको एग्जाम्पल भी दूंगा, लेकिन आपने ये याद रखना है कि अगर दोनों अलामतें सेम हो, चाहे माइनस की हो चाहे जमा की हो, तो वो दोनों जो नंबर होंगे वो आपस में जमा होंगे। किस सूरत में? अगर जमा और तफरीक वाली हालत हो। ज़रब और तकसीम में और केस है। ठीक है, ये हम जमा और तफरीक यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। अगर अलामतें हों दोनों की सेम, तो उन दोनों को आपने कर लेना है जमा। उन दोनों को आपने कर लेना है जमा। और अलामत जो होगी ना, जो जवाब निकलेगा हमारे पास एक नंबर, उसकी अलामत आपने वो लगानी है जो उन दो में से बड़ा हिस्सा होगा, उसकी अलामत लगानी है आपने। ठीक है, और इसी तरह स्टूडेंट्स अगर दोनों माइनस के हों फिर भी आप उन दोनों को जमा करेंगे नंबर्स को। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर दोनों नंबर्स की अलामत मुख्तलिफ हो, प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो आप बड़े हिस्से में से छोटा हिस्सा निकाल लेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्शन करेंगे, नफी करेंगे। और अलामत किसकी आएगी? बड़े हिस्से की। दोनों केसेस में, जमा में और तफरीक में, दोनों केसेस में अलामत बड़े नंबर की आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम करते हैं स्टूडेंट्स। ये उससे पहले आप ये चीज़ें नीचे देख लें कि स्टूडेंट्स देखें, ये तो ज़रब ये ज़रब वाले केसेस हैं। ठीक है, ये और ये ज़रब वाले केसेस हैं। पहले ऊपर वाले देख लें। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दोनों हिस्सों की अलामतें सेम हैं, दोनों प्लस हैं, तो इसका मतलब ये जमा होंगे। 5 और 10 15 होंगे। अलामत किसकी आएगी? बड़े हिस्से की, प्लस आएगी। ठीक है, वो भी प्लस है लेकिन बड़े हिस्से की। ठीक है, दोनों अगर माइनस के हों तो फिर भी जमा होंगे। दोनों सेम अलामतें हों तो जमा होंगे। 5 और 2 7 हो गए, अलामत बड़े हिस्से की। ठीक है, अब यहां देखिए स्टूडेंट, एक है प्लस की, एक है माइनस की, दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, इसका मतलब वो नफी होंगे। 20 में से 10 चले गए, 10 बच जाएंगे, लेकिन अलामत किसकी लगेगी? बड़े हिस्से की। 20 बड़ा है 10 से, तो 20 की अलामत माइनस है तो माइनस आएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स आप यहां देखें कि माइनस प्लस दोनों मुख्तलिफ साइंस हैं, इसका मतलब नफी होगा, सब्ट्रैक्शन होगी। तो 10 में से 5 चले गए, 5 बच जाएंगे, और इनमें से बड़ा हिस्सा कौन सा? 10। 10 की अलामत कौन सी है? नफी। अब स्टूडेंट्स मैं आपको समझा देता हूँ ज़रब और तकसीम का मामला। ज़रब आपको समझा देता हूँ, तकसीम बिल्कुल उसी तरह है। तकसीम ज़रब में स्टूडेंट्स देखें, ज़रब जैसे हम करते हैं ना आम हालात में, जैसे होती है सिंपल, वैसे ही करनी है, लेकिन अलामतों के लिहाज से आपने यहाँ देखना है कि 2 दूनी 4, 4 तो आ गया, लेकिन अलामत आपने देखनी है कि अगर दोनों हों सेम अलामतें, चाहे दोनों माइनस की हों और आपस में ज़रब हो रही हों, चाहे दोनों जमा की हों और आपस में ज़रब हो रही हों, दोनों सेम हों अगर, तो फिर दोनों सूरतों में जमा की अलामत आएगी। और अगर दोनों अलामतें हों मुख्तलिफ, चाहे जमा माइनस हो या माइनस जमा हो, तो अलामत नफ़ी की आएगी, उसी तरह जैसे हमने जमा और तफरीक में किया था। लेकिन यहाँ पर देखें, अलामत बड़े हिस्से की नहीं आनी। यहाँ पर दोनों अगर सेम है, चाहे नफ़ी की है चाहे जमा की, प्लस आएगा, और अगर दोनों मुख्तलिफ हैं तो माइनस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स सवाल करने से पहले ऊपर आप ये एक और कंसेप्ट देख लें कि 2 मैट्रिसेस, 2 कॉलम कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। हम उनको जमा और तफरीक कर सकते हैं। कब कर सकते हैं स्टूडेंट्स? अगर ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, तो स्टूडेंट्स
किसी भी दो कॉलम को, दो मैट्रिसेस को हम जमा और तफरीक उसी सूरत में कर सकते हैं अगर उन दोनों के आर्डर सेम हो, मतलब एक का 2/2 है तो दूसरे का भी 2/2 होना चाहिए। ठीक है, जैसे दो कॉलम तब ही एक दूसरे से जमा और नफी किए जा सकते हैं अगर उनका ऑर्डर एक दूसरे जैसा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इंशाल्लाह हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपने। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। वही बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स जो अभी मैंने आपको बताई है। वो कहते हैं कि इनमें से आप ऐसे कॉलम आपस में इकट्ठे लिखें जो एक दूसरे में जमा या तफरीक हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जिनका आपस में ऑर्डर सेम होगा तो वही एक दूसरे से कंफर्मेबल होंगे। ठीक है, कंफर्मेबल का मतलब कि एक दूसरे में जमा या तफरीक हो सकते हैं। इसका ऑर्डर देखें कितना है, पहले आप रो गिनते हैं। ठीक है, कतारें गिनते हैं, 1 2, और कॉलम कितने हैं, 1 2, 2/2। इसका 1 2 और 1, 2/1। इसका है रो 1 है तो 1 आ गई, कॉलम 1 और 2 2 है। ठीक है, इसी तरह देखें इसका भी 2/2। इसका देखें रो है 1 और ऊपर से नीचे कॉलम 1 तो 1/1। ठीक है, इसकी कितनी कतारें हैं, 1 है, देखें 1, और कॉलम कितने हैं, 1 और 2, तो ये 1/2 है। अब इसका देख लें, इसकी कतारें कितनी हैं, 1 2, लेकिन कॉलम कितने हैं, ऊपर से नीचे 1 है तो ये 2/1 हो गया। ये देखें 1/1 है इसी तरह। और ये देखें कितनी कतारें हैं, 1 2, और कॉलम कितने, 1, 2/1। अब स्टूडेंट्स वो में कहते हैं कि ऐसे बताएं जो आपस में जमा तफरीक हो सकते हैं। तो स्टूडेंट देखें यहाँ मैंने लिखा है ए एंड डी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स ए और डी क्यों आपस में जमा और तफरीक हो सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के जो ऑर्डर है ना वो सेम है, 2/2 ए का भी है, 2/2 डी का भी है, तो ये आपस में जमा तफरीक हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा BGM देख लें कि बी का कितना है, 2/1, जी का 2/1 और एम का भी 2/1, तो ये आपस में जमा और तफरीक हो सकते हैं। और सी और एफ देख लें, सी का कितना है, सी का है 1/2 और एफ का कितना है, 1/2, तो ये आपस में जमा और तफरीक हो सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह स्टूडेंट्स ई और एच, अब ई और एच का देख लें, ई के कितने हैं, ई का 1/1 है, एच का भी 1/1 है, तो ये आपस में जमा और तफरीक हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यही हमारा जवाब था। बस हमने बताना था कि सेम आर्डर कौन से हैं, जो जिनके सेम आर्डर होंगे आपस में वही जमा और तफरीक हो सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले स्टूडेंट्स एक बात आपने याद रख लेनी है, मैं आपको एक कंसेप्ट दे देता हूँ। जैसे अभी बताया कि वही कॉलम मैट्रिसेस आपस में जमा तफरीक हो सकते हैं जिनके आर्डर सेम हो। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1 2 4 3 6, और इधर भी मैं एक लिख लेता हूँ जमा, ये हमारे पास प्लस है या माइनस भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ 2 6 1 2। तो स्टूडेंट्स ये जो होगा ना, ये वाला पहला हिस्सा तो इस कॉलम के पहले हिस्से में जमा होगा इसके साथ, ये जो ये दूसरा है यहाँ दूसरे के साथ जमा होगा या तफरीक, और ये तीसरा इस तीसरे के साथ, और ये चौथा इस चौथे के साथ। ठीक है, इसी तरह तरतीब से ज़रब भी इसी तरह होते हैं, तकसीम भी इसी तरह होते हैं, माइनस भी इसी तरह होते हैं, और जमा भी इसी तरह होते हैं। अब स्टूडेंट्स हमें उन्होंने दिए हैं एक क्वेश्चन नंबर 2। वो कहते हैं कि इफ़ एक्स कॉलम की ये हमारे पास एक्स कॉलम ये हो, वाई मैट्रिक्स ये हो और जेड मैट्रिक्स ये हो, देन फाइंड एक्स प्लस वाई। स्टूडेंट्स वो कहते हैं एक्स और वाई मालूम करें, मतलब एक्स जमा वाई मालूम करें। तो स्टूडेंट्स आप एक्स वाई लिख लें सामने, पहले एक्स, क्योंकि पहले एक्स पढ़ा है तो एक्स की कीमत लगा लें, ये वाला कॉलम देखें, फिर अलामत दरमियान क्या है, जमा की, तो जमा लगा लें, फिर वाई तो वाई की कीमत उतार लें। अब स्टूडेंट जमा में करना है तो देखें 1 ये दरमियान में प्लस है तो 1 प्लस ये इसके साथ होगा तो 1 + 1 आ गए, -1 जमा होगा 2 के साथ, -1 जमा 2, -2 ये वाला कॉमन होगा तीसरे नंबर पे इधर वाले तीसरे के साथ, -2 + 3, और ये 2 है, 2 जमा 4 होंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें जिसकी ना हो अलामत उसकी प्लस होती है, दोनों सेम है प्लस होगा, 1 और 1 2 हो गए, दोनों मुख्तलिफ अलामतें तकसीम तफरीक होगा, 2 में से 1 चला गया 1 आ गया, अलामत किसकी, बड़े हिस्से की, प्लस आएगा, जिसका ना हो उसका प्लस होता है। अब देखें ये दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं तो तफरीक होगा, 3 में से 2 चले गए 1, 4 ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है,
तो ये दोनों सेम अलामतें हैं, जमा होंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यही हमारा जवाब है स्टूडेंट्स, ये x प्लस वाई है हमारे पास। अब स्टूडेंट उसी तरह हमें कहते हैं कि y प्लस 7z मालूम करें। यहाँ स्टूडेंट्स नई चीज़ आ गई है कि y उसी तरह y की कीमत लगा लें। ठीक है, जैसे हम लगा पिछले सवाल में लगाई है कि ये y प्लस ये y की कीमत आ गई, ये वाला प्लस आ गया यहाँ पर, और z की कीमत लिखें, लेकिन फिर देखें z के साथ एक चीज़ ज़रब हो रही है 7, मतलब कि y को जमा तो करें z में, लेकिन z को पहले ज़रब दें किससे, 7 से, जो जवाब आए फिर उसे y में जमा करें। तो y की पहले उसी तरह उतार ले नीचे, प्लस नीचे आ गया, 7 अंदर ज़रब खाएगा, 7 तिया 21, 7 0 0, 7 0 0, 7 दूनी 14, ये प्लस का था, प्लस माइनस माइनस, दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, ज़रब हो रही हैं तो माइनस का आएगा। ठीक है, अगर सेम होती दोनों, चाहे प्लस की चाहे माइनस की, प्लस आता, लेकिन दोनों मुख्तलिफ हों तो ज़रब में माइनस आता है अगर दोनों मुख्तलिफ साइंस हो। तो देखें 7 दूनी 14, अब इनको आपस में, ये काम हमारा हल हो गया है, अब आपस में जमा कर लें, पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। 1 प्लस 21, 2 जमा 0, 3 जमा 0, और देखिए 4 जमा, अब देखिए इसकी अलामत है मुख्तलिफ माइनस की, तो उसे ब्रैकेट में लिख लें, अगले स्टेप में हम उसे पहले हल करेंगे फिर आगे करेंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट्स 1 जमा 21 उसी तरह आ गया, 2 जमा 0 उसी तरह आ गया, 3 जमा 0 उसी तरह आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, ये आपस में दो अलामतें जो आपस में इकट्ठी साथ पड़ी हो ना, वो हमेशा ज़रब हो रही होती हैं आपस में। ठीक है, क्या हो रही होती है, ज़रब, तो प्लस माइनस दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस आएगा, तो ये देखें माइनस आ गया। ठीक है, अब 21, ये देखें 1 और 21 दोनों कितने प्लस के हैं, जमा होंगे 22 आ जाएगा, 2 जमा 0 2 आ जाएगा, 3 और 0 वही 3 आएगा। अब देखें दोनों हैं मुख्तलिफ अलामतें तो नफ़ी होगा, 14 में से 4 गए 10, अलामत किसकी आएगी, बड़े हिस्से की, 14 बड़ा है तो उसके साथ माइनस आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स जुज़ नंबर 3 करते हैं हम, जुज़ नंबर 3 और 4 साथ साथ लिखी हुई हैं। ये देखिए यहाँ कहते हैं कि 4x माइनस जेड, वो कहते हैं पहले 4 को दें ज़रब x की कीमत के साथ, उसके कालब के साथ, मैट्रिक्स के साथ, और फिर उसे माइनस, उसमें से माइनस कौन सा करें, z को। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह लिख लेते हैं, ये देखिए 4, ये 4 आ गया, ये x का मैट्रिक्स आ गया, ये देखिए दरमियान में माइनस है, ये माइनस आ गया, इधर वही चलाते आना है आपने, z की ये कीमत आ गई। अब देखें पहले 4 को अंदर ज़रब दे दें, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये प्लस का है, प्लस माइनस माइनस अलामत आएगी, ये देखें प्लस माइनस माइनस आएगी, 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ इसकी प्लस है, नहीं है तो प्लस है, 4 दूनी 8। अब देखिए माइनस वही चीज़ आ गई। अब नीचे देखिए पहले को पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ। 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, माइनस 4 माइनस 0, माइनस 4 माइनस 0, माइनस 8 माइनस 0, तो ये देखिए माइनस 8 माइनस 0। अब 8 माइनस 8, अब देखिए स्टूडेंट मैंने यहाँ पर स्टेप क्या किया है, डायरेक्ट किया है कि ये 8 आ गया, ये पड़ा है, ये 8 आ गया हमारे पास, ये अब ये अलामत अंदर इस चौथे के साथ जब माइनस के साथ ज़रब होगी तो माइनस माइनस प्लस, क्योंकि दोनों सेम अलामतें हैं तो प्लस आएगा, ये प्लस लिख दिया है और ये 2 आ गया। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, जिसकी ना हो उसकी प्लस होती है तो 4 नफ़ी होगा, 4 में से 3 गए 1, देखिए माइनस का 4 माइनस का 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही माइनस 4 आ जाएगा क्योंकि 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ भी 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस 8 नीचे आ जाएगा। अब देखें 8 दोनों कितनी है, दोनों जमा किए हैं तो जमा करेंगे, दोनों प्लस के हैं तो जमा होंगे, तो 8 और 2 10 हो गए, ये निकला है सवाल। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए, यहाँ अब हमें 3 कीमतें दे रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं x को जमा करें पहले 2 को ज़रब दें y की कीमत के साथ और 3 को ज़रब दें z के साथ। देखिए उसी तरह उतार लें, ये x की कीमत आ गई, ये प्लस आ गया, ये 2 आ गया, और y की कीमत लिख लें जो उसका मैट्रिक्स है, प्लस 3 वैसे आ गया, z की कीमत लिख लें, ये उसी तरह आ जाएगा। 2 को अंदर ज़रब दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चुके 8। अब 3 को अंदर ज़रब दें, 3 तिया 9, 3 0 0, 3 0 0, 3 दूनी 6, लेकिन माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये प्लस
माइनस आपस में ज़रब हो रहे हैं, दोनों मुख्तलिफ हैं तो अलामत माइनस की आएगी। अब देखें स्टूडेंट, तीनों को जमा कर दें। अब तीन किस सूरत में जमा करने हैं कि ये पहला और ये पहला, इन तीनों को आपस में जमा कर लें। 1 2 और 9 को 1 2 और 9 को जमा कर लें। फिर -1 4 और 0 को -1 4 और 0 को कर लें। फिर -2 6 और 0 -2 6 और 0। फिर 2 8 और -6 2 8 और -6। ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखें स्टूडेंट्स, ये तीनों प्लस के हैं तो जाहिर बात है जब तीनों ही प्लस के हैं तो प्लस होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले देखें ये प्लस का 1 और प्लस का 9 कितने हो गए, 10 हो गए। फिर प्लस का 2 आ गया तो प्लस का 12 आ जाएगा। ये देखें माइनस प्लस दोनों मुख्तलिफ अलामतें, नफ़ी होगा, 4 में से 1 गया 3 आ गए। अब देखें ये 0 का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये देखें दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं तो नफ़ी होगा, 6 में से 2 गए 4। अब देखें स्टूडेंट, मैंने आपकी आसानी के लिए एक स्टेप बढ़ाया है ताकि आपको समझ आ जाए कंसेप्ट। ये देखिए पहले किसी दो को कर लें जो आसान लगे आपको। हम इन दोनों को पहले कर लेते हैं कि देखिए प्लस और प्लस दोनों प्लस के हैं, जमा होंगे 8 और 2 10 हो गई। लेकिन -6 फिर नीचे उतार लें, उसे अगले स्टेप में करेंगे। 12 उसी तरह आ गया, 3 उसी तरह आ गया, 4 उसी तरह आ गया। अब देखें ये है प्लस का, तो देखें दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं, मतलब नफ़ी होंगे। 10 में से 6 चले गए 4। स्टूडेंट ये हमारा सवाल हल हो गया। अब हम करेंगे इंशाल्लाह इसकी जुज़ नंबर 5। स्टूडेंट जुज़ नंबर 5 देखें, बिल्कुल सेम उसी तरह है कि देखें एक्स है, एक्स की कीमत लिख लें, माइनस है यहाँ माइनस लिख लें, 4 है यहाँ 4 लिख लें, वाई का मैट्रिक्स लिख लें, कॉलम लिख लें, प्लस प्लस जेड है, जेड की कीमत लिख लें। अब स्टूडेंट देखें जो ज़रब वाले बाहर पड़े हैं उनको अंदर ज़रब दे दें, ये उसी तरह आ जाएगा। ये देखें माइनस है, देखें मैंने प्लस कर लिया और -4 को अंदर ज़रब दे दिया। स्टूडेंट्स मैंने अलामतें अंदर वाली चेंज कर दी हैं। ठीक है, हम प्लस लगाएंगे, प्लस लगा के अंदर ज़रब दे दें। ठीक है, अगर आप नहीं करना चाहते यहाँ पर कि कहते हैं कि माइनस यहाँ पड़ा रहे, तो फिर आप सिर्फ 4 को अंदर ज़रब देंगे। ठीक है, मैंने -4 को अंदर ज़रब दे दिया है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। देखिए -4 1 के साथ ज़रब खाएगा -4 आ जाएगा, क्योंकि 1 की ताकत है, इन सारों की प्लस प्लस है। तो जब माइनस का प्लस वाले के साथ खाएगा तो ये दोनों मुख्तलिफ अलामतें होंगी तो माइनस आएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। ये प्लस आ गया, ये उसी तरह आ गया। अब स्टूडेंट्स ये इसका पहला आपस में जमा कर दें, ये और ये आपस में, ये तीसरा और तीसरा आपस में, और ये चौथा और चौथा आपस में जमा कर दें। अब देखें स्टूडेंट्स, ये प्लस का 1 और प्लस का 3, -4 ये आ गया, ये वाला देखें, और ये 1 और 3 दोनों प्लस के हैं, जमा हो जाएंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस दोनों सेम अलामतें हैं, प्लस होगा तो 1 और 8 9 हो गए, अलामत बड़े हिस्से की 9। अब नीचे देखें दोनों सेम अलामतें हैं, एक जैसी हैं तो प्लस होगा, ये 14 हो जाएंगे, अलामत बड़े हिस्से की। देखें स्टूडेंट यहाँ 2 प्लस का है और 2 नफ़ी का है, दोनों अगर एक जैसे हों और अलामतें मुख्तलिफ हों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर भी मैंने वही काम किया है, दोनों कैंसिल हो गए, ये 9 आ गए, ये आ गया। अब स्टूडेंट ये देखें 0 हो जाएगा, ये उसी तरह 9, ये 14 उसी तरह और 16 उसी तरह। यही हमारा जवाब है स्टूडेंट। अब हम करेंगे जुज़ नंबर 6। स्टूडेंट्स जुज़ नंबर 6 बिल्कुल आसान है। देखें उसमें वो कहते हैं कि z को खुद उसी z में से ही तफरीक कर लें। ठीक है, नफ़ी कर लें। ये z की कीमत है हमारे पास, ये माइनस आ गया और z फिर लिख लें। अब देखें स्टूडेंट 3 -3 होगा। ठीक है, पहले स्टूडेंट मैंने आसानी के लिए क्या कर दिया कि माइनस को आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखें आप क्या करें, माइनस को मैंने अंदर ज़रब दे दिया है। मैं आपकी आसानी के लिए देखें आप इस तरह भी लिख सकते हैं इस सवाल को, यहाँ एक स्टेप बढ़ रहा है आप ना बढ़ाएं, यहाँ डायरेक्ट 3 -3 लिख दें, ये स्टेप करें ही ना। ठीक है, ये स्टेप अगर आप नहीं करना चाहते ये स्टेप छोड़ दें, अगर करना चाहें तो मर्जी है आपकी। लेकिन यहाँ देखें 3 -3 3 -3 0 -0 0। अब देखिए स्टूडेंट 0 के साथ कभी भी माइनस नहीं आता, आपने ये याद रखना है। ठीक है, आ जाएगा लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये देखें 0 माइनस, मैंने यहाँ माइनस नहीं लिखा था क्योंकि यहाँ इन सवालों में हम जब कर रहे होंगे तो 0 के साथ माइनस नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स 0, ये देखें 0 -0, लेकिन क्योंकि 0 के साथ माइनस नहीं आती तो नहीं लिखी हमने। अब देखें -2 माइनस माइनस जमा हो जाएंगे। ये देखें ये स्टेप मैंने इसीलिए किया था।
ठीक है, ताकि अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएं। अगर इस तरह आप करना चाहें तो ये भी कर लेते हैं। देखें माइनस अंदर वाली सारी अलामतों को चेंज कर देगा, लेकिन जीरो के साथ नहीं आता। ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, जीरो उसी तरह आ जाएगा, ये जीरो उसी तरह आ जाएगा। देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ठीक है, आप इन दोनों को जमा कर लें, 3 प्लस माइनस 3, तो ये देखें प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ये आ गया, जीरो प्लस जीरो आ गया, जीरो प्लस जीरो आ गया, -2 प्लस प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से कर लें तो बेहतर है। ठीक है, देखिए सारे जीरो जीरो आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और आपको पता है कि वो मैट्रिक्स जिसमें सारे जीरो हों उसे हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और ये मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी जल्दी समझाता जाऊंगा क्योंकि ये आसान सवाल है। स्टूडेंट वो कहते हैं फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव नाम से जमा आपको पता चल रहा है एडिटिव से मुराद एडिशन की बात हो रही है। इनवर्स का मतलब होता है उल्ट, उर्दू में से हम जमी माकूस कहते हैं। माकूस का मतलब होता है उल्ट और इनवर्स का मतलब होता है उल्ट। ठीक है, तो एडिटिव यानी कि एडिशन की बात हो रही है। एडिशन मतलब कि जमा का उल्ट क्या होता है, नफी होता है ना। तो इसका मुराद ये है स्टूडेंट्स के जो भी आपको मैट्रिक्स दिया जाए ना उसके आपने दोनों तरफ नफी ले लेनी है। ये वाला उसी तरह आ जाएगा, बाकी अंदर आपने नफी को ज़रब दे देनी है, अलामतें चेंज हो जाएंगी। ठीक है, दोनों मुख्तलिफ अलामतें हों ज़रब में तो जमा आता है ना, माइनस आता है, और अगर दोनों सेम हो तो प्लस आ जाता है। अब स्टूडेंट्स देखें, इधर भी नफी लगा दें और इसका भी नफी लगा दें। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब कि एडिशन का उल्ट ले लें आप। ठीक है, तो देखें एडिशन का उल्ट नफी होता है, तो इधर नफी ले लें, इधर नफी ले लें। नफी देखें इसकी जिसकी अलामत नहीं होती वो प्लस की होती है। अब देखें माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, क्यों? देखें माइनस जब माइनस के साथ ज़रब खा रहा है तो ये दोनों अलामतें सेम है तो पॉजिटिव आया है, लेकिन जब माइनस प्लस के साथ खा रहा है दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस आया है। ठीक है, इधर भी स्टूडेंट्स क्यू के इधर भी माइनस ले लें, इधर भी माइनस ले लें। अब देखें ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको कि अगर सेम हो तो प्लस और अगर मुख्तलिफ अलामतें हों तो नफी आएगा। माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, वो हिंद से उसी तरह आएंगे, सिर्फ अलामतें चेंज होंगी। पहले देखें उसी तरह लिख लेना है, अगले स्टेप में आपने ऑपरेशन जब लगाना है फिर आपने अलामतें चेंज करनी है, जैसे हम ट्रांसपोज की अलामतें चेंज करते थे। आप स्टूडेंट्स देखें कि ये तो उसी तरह आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या कर लेते हैं। हाँ, ये माइनस प्लस के साथ माइनस 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 जमा माइनस माइनस जमा माइनस प्लस माइनस। इसी तरह इधर देख लें, दोनों तरफ नफ़ी ले लें, ये उसी तरह आ जाएगा। इसका अंदर ज़रब दे दें, माइनस प्लस माइनस माइनस। अब देखें ज़ीरो के साथ माइनस नहीं आता तो वो वही आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन क्योंकि ज़ीरो के साथ नहीं आता नफ़ी उसी तरह लिख दें, माइनस प्लस -1। ठीक है स्टूडेंट, आप देख लें अगला क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, आपस में जमा करना है। यहाँ बस हम कहते हैं कि आप साबित करें कि अगर हम A जमा B करें या B जमा A करें तो दोनों की सूरत में जवाब हमारा सेम आता है। स्टूडेंट ये इसी तरह बात है कि आपको कोई कहे कि आप 2 जमा 4 करें और 4 जमा 2 करें तो जवाब क्या सेम आता है? बिल्कुल सेम आता है, इधर भी 6 आ जाता है, इधर भी 6 आ जाता है। यहाँ वही बात है, सिंपल। वो कहते हैं कि वेरीफाई प्रूव करें कि A प्लस बी और B प्लस ए का जवाब दोनों का सेम होगा। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर लें, इधर A प्लस बी है तो पहले A की जमा B की लिख लें, और इधर आपको B प्लस ए कहते हैं तो पहले B का लिख लें कीमत जमा A लिख लें। ठीक है, ऊपर उन्होंने कीमतें हमें दी हुई हैं, कालब दिए हुए हैं। आपस में स्टूडेंट्स कैसे जमा करने हैं, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे, तीसरा तीसरा और चौथा चौथे के साथ। तो वो लिख लें स्टूडेंट्स, इधर भी उसी तरह लिख लें। ठीक है, अब देखें दोनों सेम अलामतें हैं, प्लस होगा जमा हो जाएंगे 5 हो जाएगा। दोनों सेम अलामतें हैं, जमा होंगे 7 हो जाएगा। दोनों देखें मुख्तलिफ अलामतें हैं, नफ़ी होगा, 5 में से 3 चले गए 2। दोनों सेम अलामतें हैं, जिसका नाम उसका प्लस होता है तो जमा होंगे 8 आ जाएगा। दोनों सेम है, जमा होंगे 5 आ जाएगा। दोनों सेम है, जमा होंगे 7 आ जाएगा। दोनों मुख्तलिफ हैं, एक प्लस की है एक माइनस की है तो नफ़ी होंगे, 5 में से 3 चले गए 2। दोनों सेम है, 6 और 2 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स यहाँ आपके लिए मैंने एक प्रैक्टिस के तौर पर आपको एज ए असाइनमेंट ये सवाल दे रहा हूँ कि आपने ये करना है। यहाँ कैसे क्या करना है, आपने कभी भी स्टूडेंट्स जो ब्रैकेट में हमारे पास पहले ऑपरेशन होता है ना वो हल पहले करते हैं, जो उसका जवाब निकलता है उसको बाहर वाले के साथ जमा करते हैं।
आपने क्या करना है, ब्रैकेट में पहले a प्लस बी को जमा करना है, जो जवाब आए फिर उसमें आपने c को जमा करना है, और इधर क्या करना है, पहले b प्लस c करना है, जो जवाब निकले उसको फिर आपने a के साथ जमा कर देना है, और देखना है कि क्या ये जवाब दोनों सेम आते हैं या नहीं आते हो, फिर कमेंट सेक्शन में लाजमी आपने बताना है। अब स्टूडेंट्स जुज नंबर 3 करते हैं। जुज नंबर 3 में क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हम पहले सवाल किए हैं, कि वो कहते हैं 2 को ज़रब दें a के साथ, फिर उसे जमा कर दें b में, लेकिन क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो पहले इस हिस्से को करेंगे फिर बाद में जमा c करेंगे। स्टूडेंट यहाँ मैं c लिखना भूल गया था, इसीलिए बाद में मैंने यहाँ c लिख दिया था, और आखिर में c की यहाँ कीमत करके मैंने उसके साथ जमा कर दिया था। ठीक है, अब देखें 2 आ गया a, तो a अंदर 2 के साथ ज़रब हो रहा है, ये प्लस है, ये प्लस आ गया, और b ये b आ गया, प्लस c उसी तरह आ गया। इसी इधर देखें स्टूडेंट्स 2 की कीमत और a की प्लस, अब देखें ब्रैकेट के अंदर, देखें छोटी ब्रैकेटों के अंदर हमने b की कीमत लिख दी और प्लस c कर दिया। ठीक है, पहले आपने ब्रैकेटों वाले हल करने हैं। 2 को अंदर ज़रब दें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, ये आ गया और ये उसी तरह आ गया, प्लस c हमारा चल रहा है साथ। ठीक है, अब देखें 2 अंदर ज़रब खाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। ठीक है, प्लस अब अंदर देखें स्टूडेंट्स इन दोनों को हमने जमा कर लिया है। अब देखिए पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ होगा, वो लिख लें। अब फिर इधर आ जाएं, अब पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ जमा होगा। 4 और 3 देखिए ये आ गए। ठीक है, ये दोनों सेम अलामतें हैं, जमा होंगे 7 आ जाएगा, ये सेम अलामतें हैं 10 आ जाएगा, मुख्तलिफ अलामतें हैं नफ़ी होगा, 6 में से 5 चले गए, एक अलामत बड़े हिस्से की माइनस, दोनों सेम है, जमा होंगे 10 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें ये उसी तरह हमारे पास आ गए, ये जमा सी हमारे पास चल रहा है, ये देखें ये उसी तरह आ गया। यहाँ देखें स्टूडेंट्स दोनों सेम है, 4 हो जाएगा, दोनों मुख्तलिफ हैं, 4 में से 2 चले गए, 2 अलामत बड़े इनसे की प्लस है, प्लस आ जाएगी, ये 5 और 0 5 आ जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएंगे। अब स्टूडेंट्स इनको जमा करें, ये जवाब हमने निकाल लिया था, प्लस सी लिख लिया है हमने। इधर देखें 4 और 4 को जमा किया, 6 और 2 को, माइनस 6 और 5 को, 4 और 11 को, देखें दोनों सेम है, जमा होंगे 8 आ जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ये देखें दोनों नफ़ी होंगे क्योंकि अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो माइनस का 1 आ जाएगा, ये दोनों सेम है, जमा होंगे क्या आ जाएगा 15। अब स्टूडेंट्स मैंने ये सी की जो अलामत है ना, ये अलामत ये सी जो चल रहा था ना हमारे साथ, इसकी मैंने अब कीमत लिख दी है, ये वाली ये हमारे पास दी हुई है उन्होंने पीछे। ठीक है, सी का काला बम में उन्होंने पीछे दिया हुआ है, वो मैंने जमा कर दिया स्टूडेंट्स यहाँ पर। अब आपस में इन दोनों को जमा करें जैसे करते हैं, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरा, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ लिख दिया, दोनों सेम है, जमा होंगे 8 आ जाएगा, ये दोनों मुख्तलिफ हैं, नफ़ी होंगे 8, 10 में से 2 चले गए 8। अब देखिए -1 प्लस 0 -1 आ जाएगा, ये दोनों सेम है, 15 हो जाएंगे। इधर देखें स्टूडेंट्स वही चल रहा है हमारे पास, तो देखें सेम नहीं है, तो स्टूडेंट हम कहेंगे हैंड्स प्रूव, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं आपस में स्टूडेंट। यहाँ देखें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जुज नंबर 4 है हमारे पास। यहाँ देखें क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के पहले a प्लस बी करें, पहले ब्रैकेट वाले हल करें, a प्लस बी को जमा करें, जो जवाब आए उसको ज़रब देना है 3 के साथ बाद में आखिर में, और फिर इधर इस साइड में क्या कहते हैं, इस साइड पे कहते हैं कि पहले 3 को दें ज़रब a के साथ और 3 को ज़रब दें b के साथ, जो जवाब आए उनको आपस में जमा करें और देखें क्या दोनों साइडें बराबर आती हैं स्टूडेंट्स। तो पहले अंदर इनको ब्रैकेट वालों को अंदर जमा कर लें, ठीक है जिस तरह करते हैं। अब देखें दोनों सेम है, जमा होंगे 5 आ जाएगा, दोनों सेम है, 3 और 4 7, दोनों मुख्तलिफ नफ़ी होंगे, 5 में से 3 गया 2, दोनों सेम है, जमा होंगे 8 आ जाएगा, इधर दोनों इनको भी आपस में जमा कर दें स्टूडेंट्स। ठीक है, जब हम जमा करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास दोनों ये 15 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, ये अलामतें मुख्तलिफ हैं, नफ़ी होगा, 15 में से 9 चले गए 6 और ये दोनों सेम है तो 24 हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अब देखें इनके जवाब हमारे पास ये आ गए हैं, 3 को अंदर ज़रब दें, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, तो देखें दोनों साइड्स हमारी बराबर है ना, तो इसलिए हैंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 5 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें स्टूडेंट्स कि वो कहते हैं कि शो इफ a इज इक्वल टू दिस एंड b इज इक्वल टू दिस देन शो दैट b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a
एंड ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी। स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था कि एडिटिव इनवर्स से मुराद होता है उसका मतलब कि मुखालिफ, ठीक है, इनवर्स जिसे हम एंटी भी कहते हैं। आप देखें स्टूडेंट्स, हमें प्रूव करना है कि बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। स्टूडेंट्स बी जो है वो एडिटिव इनवर्स है ए का। ये साबित करने के लिए मैंने साबित क्या करना है, बी को एडिटिव इनवर्स साबित करना है ना, बी को, कि बी इज एडिटिव इनवर्स, कि जमी माकूस है। तो मैं बी को दूसरे नंबर पर रखूंगा। जिसको हमने एडिटिव इनवर्स साबित करना है, जमी माकूस साबित करना है, उसको दूसरे नंबर पर रखेंगे। तो पहले ए जमा बी करें। स्टूडेंट्स अगर इनको जमा करने के बाद हमारे पास नल वेक्टर आ जाए ना, खाली, जिसे हम कहते हैं नल वेक्टर नहीं, सॉरी, नल मैट्रिक्स, तो हमारा जवाब क्या होगा? अगर सारे आ जाए जवाब 0 0, तो इसका मतलब होगा कि हाँ वाकई बी जो है ना वो एडिटिव इनवर्स है ए का, ठीक है। लेकिन अब बी को हमने एडिटिव इनवर्स साबित करना है, तो बी बाद में रखेंगे, पहले ए रखेंगे। तो ए प्लस बी करें, उसी तरह सेम जमा करें इनको आपस में। देखें स्टूडेंट, एक जमा का एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, एक जमा का एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, एक जमा का एक माइनस का कैंसिल, ए बी, तो सारे 0 आ जाएंगे। तो स्टूडेंट यहां से हमारा प्रूव होता है कि हेंस बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अब अगर आपने किसी भी दो मैट्रिसेस को, दो कॉलमों को आपस में एक दूसरे का जमी माकूस या एडिटिव इनवर्स प्रूव करना है ना, तो आप उन दोनों को जमा कर दें। आप उन दोनों को जमा कर दें, और जमा करने के बाद अगर जवाब आता है इस सूरत में कि सारी हमारी जो एंट्रीज हैं, वैल्यूज हैं, वो सारी 0 आ जाती हैं, तो उसका मतलब है कि हाँ फिर वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। क्योंकि एडिटिव इनवर्स का मतलब ही यही है कि उसका उल्ट, अगर दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं, देखें यहाँ प्लस का 5 है, यहाँ माइनस का 5, यहाँ प्लस का 6 माइनस का 6, प्लस का 7 माइनस का 7, माइनस का 2 और प्लस का 2, ये आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो मतलब अगर ये आपस में जमी माकूस हैं, एडिटिव इनवर्स हैं, तो जवाब सारों के 0 आएंगे। अब स्टूडेंट्स पहले उन्होंने कहा है कि बी को एडिटिव इनवर्स प्रूव करें ए का। अब कहते हैं दूसरे नंबर पर कि ए को एडिटिव इनवर्स प्रूव करें बी का। तो स्टूडेंट्स हमने अब ए को एडिटिव इनवर्स प्रूव करना है, तो ए को दूसरे नंबर पर रखेंगे, बी को पहले रखेंगे, ठीक है। बी प्लस ए, पहले बी की मैट्रिक्स लिख लें, फिर ए का लिख लें, आपस में जमा करें, फिर भी सारे कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 आ जाएगा। हेंस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इंशाल्लाह, और ये भी बिल्कुल आसान है। स्टूडेंट यहाँ फिर हमारे साथ ट्रांसपोज का मामला आ गया है। स्टूडेंट्स हमने प्रूव करना है, ये ए का मैट्रिक्स है, ये बी का मैट्रिक्स है। वो हमें कहते हैं कि प्रूव करें। स्टूडेंट्स क्या करें? प्रूव करें, ये देखें, प्रूव करें कि ए प्लस बी पहले लें, क्योंकि ब्रैकेट में है, पहले ए प्लस बी करें, फिर जो जवाब निकले उसका ट्रांसपोज लें, ठीक है स्टूडेंट्स। और दूसरी साइड पर क्या कहते हैं कि पहले उनका ट्रांसपोज लें, ए का ट्रांसपोज लें और बी का भी ट्रांसपोज लें, जब उनके जवाब निकल आए उनको आपस में जमा करें, और फिर देखें कि क्या दोनों की वैल्यू सेम आती हैं। तो स्टूडेंट्स यही काम कर लेते हैं। पहले हम ए प्लस बी, ए ये आ गया प्लस बी आ गया, और ब्रैकेट लेके हमने उनका ऊपर ट्रांसपोज ले लिया, और इधर क्या लिया है, ए आ गया और उसका ट्रांसपोज अलग आ गया, प्लस बी आ गया और उसके ऊपर ट्रांसपोज आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ अभी ट्रांसपोज नहीं लेना, इनको आपस में जमा कर लें, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरा तीसरा और चौथा चौथे के साथ। ये वैल्यूज आ जाएंगी, दोनों सेम है, प्लस होगा 14 हो जाएंगे, दोनों सेम है, माइनस माइनस दोनों सेम है, तो ये प्लस होगा 2 और 1 3 आ जाएंगे, अलामत बढ़े इनसी की माइनस। ये देखें 0 प्लस 3 3 आ जाएगा, 0 प्लस 3 3 आ जाएगा, और ट्रांसपोज उसके ऊपर रहेगा। यहाँ पहले ट्रांसपोज लेने हैं। अब स्टूडेंट्स ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं? ट्रांसपोज में स्टूडेंट्स हम ये करते हैं कि जो कतारें होती हैं ना हमारे पास, ये रो जो होती हैं, उनको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। अब देखिए पहली रो में हमारे पास 6-2 पड़ा है, रो में है, तो उसको हमने कॉलम में, देखिए अब देखिए पहले इस तरह थे, इस तरह थे, और अब देखिए किस तरह आ गए, इस तरह आ गए कॉलम की शक्ल में। 6-2 पहले रो में थे, अब 6-2 कॉलम की शक्ल में आ गए हैं। ट्रांसपोज ऊपर से खत्म हो जाएगा जब लगा लेंगे। और 0-3 देखें कतार की शक्ल में पड़ा है, रो की शक्ल में पड़ा है, तो 0-3 किसकी शक्ल में आ गया?
कॉलम की शक्ल में। ये आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि यहाँ रो का पहला जो हिस्सा है कॉलम में भी वही पहले नंबर पर आएगा, और जो दूसरा हिस्सा है रो का वो कॉलम में भी दूसरे नंबर पर आएगा। इधर भी वही काम करेंगे स्टूडेंट्स। 8-1 रो में था, 8-1 कॉलम में आ गया, 3 0 रो में था, 3 0 कॉलम में आ गया। इनके ट्रांसपोज खत्म हो गए हैं क्योंकि हमने अप्लाई कर दिए। अब देखें स्टूडेंट्स, आपस में इनको जमा कर दें। 6 8 के साथ, 0 3 के साथ, -2 -1 के साथ, और 3 0 के साथ, ये लिख लें। अब स्टूडेंट्स देखें ये अंदर हल हो गया है हमारे पास, तो इसका अब ट्रांसपोज ले लें। तो 14 - 3 कतार में है, रो में है। 14 - 3 किस में आ गए, कॉलम में आ गए। 3 3 कतार में है, रो में है, 3 3 कॉलम में आ गए। अब इधर देखिए इन दोनों को जमा कर लें, ये 14 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये दोनों सेम है, जमा होंगे -3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारी दोनों साइड्स बराबर हैं, तो हैंस प्रूव्ड कि हमारा प्रूव साबित हो गया है। स्टूडेंट्स ये इसी क्वेश्चन की हमारी जूज है, आखिरी जूज है। स्टूडेंट्स यहाँ भी बिल्कुल वही काम है, लेकिन बस वहाँ यहाँ प्लस था और यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, बस माइनस का फर्क है। ठीक है, दोनों को माइनस में लिख लें, a - b लिख लें, और ऊपर ब्रैकेट में आप उनका ट्रांसपोज ले लें। इनके अलग अलग ट्रांसपोज ले लें और दरमियान में माइनस लगा लें। अब देखिए इनको आपस में माइनस करें। स्टूडेंट्स 6 आ गया। अब देखिए माइनस माइनस, ये माइनस और ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। अब देखिए -2 -1, देखिए -2 माइनस और ये -1 आ गया। ये देखिए 0 -3, 0 -3 और 3 -0, 3 -0। इधर देखें इसका ट्रांसपोज लें। 6 और 2 कतार में थे, 6 और 2 कॉलम में आ गए। 0 और 3 कतार में थे, 0 3 कॉलम में आ गए, माइनस उसी तरह आ गया। 8 और 1 कतार में थे, 8 और 1 कॉलम में आ गए। 3 और 0 कतार में थे, 3 और 0 कॉलम में आ गए हैं। अब ट्रांसपोज ऊपर ख़त्म हो गए हैं क्योंकि हमने लगा लिए हैं। अब स्टूडेंट आपस में इनको हल कर लें। दोनों मुख्तलिफ अलामतें, 8 में से 2 गया, 2 आ जाएगा, अलामत बड़े हिस्से की आएगी। यहाँ देखिए -2 आ गया। अब देखिए ये ज़रब हो रहे हैं, माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस दोनों सेम अलामतें हैं, प्लस आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट्स के ये -3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। यहाँ देखें 0 के साथ माइनस लगाया है हमने, लेकिन अगर अकेला पड़ा होता फिर हम ना लगाते। ठीक है, अभी इसका ट्रांसपोज चल रहा है ऊपर हमारे पास। स्टूडेंट इधर देखें 6 - 8, 6 - 8, 0 - 3, 0 - 3, -2 -1, ये आ गया। 3 -0, 3 -0। इधर देखें स्टूडेंट ये चीज़ आई है। अब इसका ट्रांसपोज लें, तो 2 और 1 कतार में है, 2 और 1 कॉलम में आ गए। 3 और 3 कॉलम कतार में है, वो कॉलम में आ गए। इधर देखें दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं। 8 में से 6 गए, 2 बड़ी अलामत आएगी 8 की, माइनस, ये -3 आ जाएगा। ये देखिए स्टेप में क्या हुआ था कि -2 उसी तरह आ गया, माइनस माइनस प्लस और 1 आ गया। दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं, नफ़ी होगा, 2 में से 1 चले गए, एक अलामत बड़े हिस्से की -2 की। ठीक है, और 3 उसी तरह आ गया। आप देखें स्टूडेंट ये हमारे पास सेम ही है दोनों साइडें, तो हैंस प्रूव कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड।